है जहां पर अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में शिव भक्त जो है शिवालयों के दर्शन करने जाते हैं, चाहे ज्योतिर्लिंग हो या फिर है ना जो उनके नजदीक के मध्य प्रदेश में भी 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकाल और ओमकारेश्वर। अब जो विधानसभा चुनाव नजदीक जैसे आए हैं और इस बार अधिक मास भी लगा है, लॉर्ड का महीना जो सावन 2 महीने के सावन है, तो महाकाल के दर्शनों के लिए अब होड़ लगी हुई है पार्टी में, कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस के विधायक है पीसी शर्मा, वो महाकाल के दर्शनों के लिए 51 बसें उन्होंने तय कर रखी हैं। वो यहाँ भोपाल से आज जाएंगी और महाकाल के दर्शन करा के जो भक्त जाना चाहेंगे वो जाएंगे और वापस लेके आएंगे। वहीं पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो नरेला विधानसभा से भोपाल में विधायक भी हैं, तो वो भी अपनी 101 बसें भेज रहे हैं उज्जैन के लिए, जिसमें जो भी भक्तगण उज्जैन जाना चाहते हैं, महाकाल के दर्शन करने चाहते हैं, उनको वहां तक वो बसें ले जाएंगी और उनको वापस भोपाल छोड़ देंगी। तो आप देख सकते हैं कि चुनावी साल में मतदाताओं को लुभाने के लिए अब नेता धार्मिक यात्रा भी करा रहे हैं जी। और अगली खबर की हम बात करें तो चुनावी जमावट है। बीजेपी के बड़े जो नेता हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। माध्यम जो ये जो बड़े नेताओं को जुटाकर बीजेपी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक है नरेंद्र सिंह तोमर, वो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के लक्ष्मीगंज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो रतलाम जिले के आलोट में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा, वो रायसेन जिले के उदयपुरा में विधानसभा के बरेली में जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, वहां पर उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वो मंडला जिले में अनुसूचित जनजाति जाति के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो और लाल सिंह आर्य जो के अनुसूचित जनजाति की मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भिंड के भिंड जिला है उसके गोहद विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जी अनुपमा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा विधानसभा चुनाव जी अनुपमा, माने कि चुनाव को देखते हुए लगातार चुनावी जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, राजनेता हैं, उन्होंने धार्मिक रास्ता अपना लिया है और धर्म को लेके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को जो है साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासियों को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो। तो क्या कह सकते हैं कि सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी जो है धर्म को लेके कर रही हैं? अनुपमा, देखिए धर्म हमारे देश में देखिए धर्म को लोगों के प्रति आस्था है जी। तो लोग अपने धर्म में, अपने इष्ट में आस्था रखते हैं और वहां जाने की, तो ये एक लुभावना कह सकते हैं कि एक लालच है कि हम आपको फ्री यात्रा करा रहे हैं, हम आपको फ्री तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। तो मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियां कई तरह के अलग अलग तरीके से प्रयास करती हैं। तो चूंकि सावन मास लगा हुआ है, अधिक मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो उसमें भक्तों को महाकाल के दर्शनों के लिए भेजकर उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सब चुनावी माहौल है। सावन का माह केवल इसी वर्ष नहीं आया, पिछली वर्ष भी जो कहा कि हर साल सावन महीना आता है, तब किसी ने ये बात को नहीं सोची कि भक्तों को महाकाल के दर्शन कराए जाए, ओमकारेश्वर के दर्शन कराए जाए, या फिर इससे भी आगे जाके अगर कहे तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, कई सारी जगह हैं जहां पर भक्तों को शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि चुनावी साल है, तो चुनावी साल में मतदाताओं को लुभाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि धार्मिक उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप देखिए जगह जगह पे धार्मिक कथाएं हो रही हैं। छिंदवाड़ा में अभी बागेश्वर धाम की कथा हुई, तो वहां दतिया में आप देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण की कथा चल रही है। तो ये धार्मिक आयोजन करके लोगों को आस्था में जोड़कर उनसे क्योंकि जो नेताओं का
है कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव में उन्हें मतदाता से वोट चाहिए, मतदान चाहिए। बिल्कुल तो उनकी धार्मिक आस्थाओं से जोड़कर उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है। जी अनुपमा, देख जिस तरह से आप अपडेट दे रही हैं ग्राउंड से और जिस तरह से समीकरण दिखाई दे रहे हैं छिंदवाड़ा में कमलनाथ का बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा करवाना और जिस तरह से बीजेपी धर्म को लेके जो है चल रही है उस तरह से देखा जा रहा है और ये समीकरण सामने आ रहे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो धर्म के आधार पर इस बार का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। अनुपमा, मैं लौटूंगा आपके पास। ललित इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ। ललित से जानेंगे सबसे पहले आज की बड़ी खबरें, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। ललित, देखिए मैं आपको बता दूं, आज जो है महावीर स्वामी जी का 2250वां निर्वाण दिवस है। इसको लेकर इंदौर में जैन समाज द्वारा कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम जो है इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित जो गोमटगिरी है, जो वहां पर जैन मंदिर है, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहां भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक का आयोजन भी किया जा रहा है और तमाम जो इंदौर के जैन संप्रदाय के लोग हैं वो वहां जुटेंगे और भगवान महावीर स्वामी के 2250वां निर्वाण दिवस मनाएंगे। तो आपको बता दूं, भगवान महावीर जो है 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन समाज के और काफी पूजनीय है। तो इस बात को लेकर वहां पर कई कार्यक्रम भी आज आयोजित किए जाएंगे। कई बड़े वक्ता इंदौर पहुंच रहे हैं। भगवान महावीर पर उनका व्यक्तित्व था या भगवान महावीर के संबंध में कई जैन संत जो है वहां पर आज प्रकाश डालेंगे। जी दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो इंदौर इच्छापुर हाईवे जो है उस पर 6 लेन सड़क का निर्माण कर रहा है और वहां पर जो है लगभग 11 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, क्योंकि पूरा घाट सेक्शन है और 2 घाट सेक्शनों को काट कर एक सुरंग बनाई जा रही है जो कि 6 लेन सुरंग होगी। और इसमें जो है अभी तक जो काम किया गया था वो उसमें सुरंग बनाने का काम किया गया था जो कि 5.5 मीटर की खुदाई हो, जो ऊंचाई है उसकी वो प्राप्त कर चुकी है सुरंग। अब इस सुरंग की गहराई बढ़ाई जा रही है जो लगभग 8.5 मीटर टोटल हो जाएगी। तो इसका काम हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसी में जो है IIT इंदौर के जो बच्चे हैं वो इस सुरंग को देखने गए थे और वहां के IIT के एक्सपर्ट ने इस सुरंग की विजिट की है और कुछ सजेशन भी कंपनी को दिए हैं। तो एक जब सुरंग का निर्माण हो जाएगा तो इंदौर इच्छापुर हाईवे जो है शुरू हो जाएगा और साउथ में जाने वाली गाड़ियों के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। ये पूरा हाईवे जो है इंदौर से चलकर बड़वा, दामनोद होते हुए, बड़वा, बुरहानपुर होते हुए इच्छापुर और महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा। तो एक ये बड़ी जो है कवायद शुरू हुई और आज से उसका काम शुरू हो रहा है। तीसरा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भोपाल में अनुपमा ने ये बताया कि जो दोनों ही पार्टी के लोग जो है वो लगातार सावन और अधिक मास में विभिन्न आयोजन कर रहे हैं। इंदौर में भी कई कथाओं के आयोजन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वार्ड क्रमांक 61 के जो